नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तूफान सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स बिच्छू डंक। तूफान और बिच्छू डंक। कथानक नाजरा खान, कला निर्देशक प्रताप मलिक, चित्र चंदू, सुलेख उदय भास्कर। भारत की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित एक सिनेमा हॉल में अचानक भड़ाम। इस घटना के कुछ देर बाद, पापा इतनी रात गए आप कमिश्नर साहब के घर क्यों जा रहे हैं? बेटे, कुछ देर पहले कनॉट प्लेस के जिस सिनेमा हॉल में बम फटा था, वहां लगी नई फिल्म की समीक्षा को मैं अपने अखबार के लिए कवर करने गया था। अभी फिल्म शुरू हुई ही कुछ देर हुई थी कि मुझे टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं टॉयलेट में घुसने ही वाला था कि काम हो गया। हाँ उस्ताद, मैंने हॉल के अंदर बम लगा दिया है। ठीक 10 मिनट बाद यह सिनेमा हॉल भयंकर विस्फोट के साथ उड़ जाएगा। गुड, अब जल्दी यहाँ से निकल चलो। आतंकवादी? मुझे इन लोगों की फ़ोटो खींच लेनी चाहिए जो इन्हें पकड़ने के काम आएगी। और मैंने चुपचाप टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर उन लोगों की फ़ोटो खींच ली। अरे ओह, यह कहाँ से आ गया? लगता है इसने हमारी बातें भी सुन ली हैं। पकड़ो इसे। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं कुत्तों। धड़ाम धड़ाक। पकड़ो उसे, वह भागने ना पाए। हॉल से बाहर आकर तो वे सब और ज़्यादा आक्रामक हो गए। धाएं, ओह, धाएं धाएं धाएं। बच गया साला, पर कब तक बचेगा? बेटे, मैं तो बच गया, मगर मैं सिनेमा हॉल में बैठे लोगों को न बचा पाया। जब तक मैं पुलिस को खबर करता वह बम फट चुका था। ओह, तो अब आप पुलिस कमिश्नर को उन आतंकवादियों की तस्वीरें सौंपने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन वह दोनों इस बात से बेखबर थे कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही थी। बॉस वही है, लेकिन साथ में एक लड़का भी है। अगले ही पल आ ई धाड़। अरे यह तो वही है क्या? तभी आई आई, हा 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 हा। मर गए साले। बकवास मत करो, जाकर कैमरा लेकर आओ। अगले ही पल जूम। अगली सुबह उसे होश आ चुका है कमिश्नर साहब, अब आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ क्षण बाद, बेटे, कौन थे वह लोग जिन्होंने तुम्हारे पिताजी की हत्या की और तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? वही जिन्होंने इस देश में आतंकवाद की आग लगा रखी है, कहकर अजय ने सारी बातें कमिश्नर साहब को बता दी। तुमने उनमें से किसी को देखा था? जी नहीं। मैं कानून को तेरा पता बताकर तुझे आसान मौत नहीं मारना चाहता कुत्ते। तुझे तो मैं खुद ढूंढकर अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली पुलिस के भर्ती दफ्तर में। तुम अनफिट हो। लेकिन सर, मैं पुलिस में भर्ती होकर आतंकवाद से लड़ना चाहता हूँ। आई एम सॉरी यंग मैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ सर, मैं आतंकवाद मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत उतावले हो नौजवान। ओह कमिश्नर साहब, आप? तुमने जवाब नहीं दिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या कर सकते हो तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर, आप मुझे एक मौका दीजिए प्लीज़। ठीक है, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद, तुम्हें अपने प्रयोग के लिए जिस युवक की तलाश थी प्रोफेसर, वह मिल गया है। यह है वह युवक, इसका नाम अजय शर्मा है। यह? इसके शरीर पर मत जाओ प्रोफेसर, मैंने इस युवक में असाधारण इच्छा शक्ति देखी है। ये युवक तुम्हारे लिए एकदम फिट रहेगा। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना अजय, जो प्रयोग मैं तुम पर करूँगा उसके बल पर तुम असाधारण शक्तियों के स्वामी बन सकते हो, लेकिन मेरा प्रयोग इतना कठिन और घातक है कि उसे सहना हर मनुष्य के वश का नहीं है। हो सकता है तुम मेरे प्रयोग की कठिनाइयों को सह ना सको और तड़प तड़प कर मर जाओ। सर, मुझे मौत का कोई डर नहीं रहा, मैं आपके हर परीक्षण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ प्रयोगशाला में आओ। प्रयोगशाला में पहुंचकर सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक। आधे घंटे बाद, मुबारक हो अजय, इलेक्ट्रिक परीक्षण में तुम पास हो गए। अब कोल्ड एक्सपेरिमेंट, जाकर उस स्ट्रेचर पर लेट जाओ। अजय स्ट्रेचर पर जाकर लेट गया। कितना टेम्परेचर होगा इस मशीन का? 0 से 30 डिग्री नीचे। 2 घंटे बाद, अजय, तुम कोल्ड एक्सपेरिमेंट में भी सफल रहे। अब तुम्हें इस बरफ नली में भरे केमिकल को एक ही सांस में पीना है। इस केमिकल के पीने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को विशेष शक्तिशाली किरणों के परीक्षण से गुजारूंगा। और अजय वह केमिकल पी गया।
फिर अजय का शरीर गामा किरणों के परीक्षण से गुजरने लगा। परीक्षण से गुजरते ही उसका शरीर में अजीब से परिवर्तन होने शुरू हो गए। मेरा प्रयोग सफल हो गया, मेरा प्रयोग सफल हो गया। बधाई हो प्रोफेसर। बधाई मुझे नहीं कमिश्नर, इस नौजवान को दो, मैं अभी आया। इतना कहकर प्रोफेसर भास्कर अपने विशेष कक्ष की ओर बढ़ गए। जब वे वापस आए तो उनके हाथों में एक विचित्र प्रकार की पोशाक थी। इस पोशाक को पहन लो अजय। जी। अजय प्रोफेसर भास्कर से ड्रेस लेकर साथ वाली कक्ष में चला गया। जब वह ड्रेस पहनकर वापस आया तो यह ड्रेस तो मुझे एकदम फिट आई है। अजय, यह ड्रेस ऊपर से नीचे तक पूरी तरह बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ अन्य कई विशेषताओं से भी लैस है। इसमें लगी बेल्ट कई वैज्ञानिक शक्तियों से लैस है। इसमें लगे लाल बटन को दबाते ही इसमें से ऐसी घातक व पैनी जहरीली पीने निकलेंगी जो गैंडे जैसे जानवर की मोटी खाल में भी घुस सकती हैं, और पीले बटन द्वारा वीटा एक्स नामक घातक किरणें निकलती हैं जो 3 फुट मोटे लोहे को भी पल भर में पिघलाने की क्षमता रखती हैं। ओह, वादा करो कि तुम इन शक्तियों का प्रयोग केवल मानव कल्याण व अपराधियों का अंत करने में लगाओगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जीवन भर अपराध और अपराधियों का नाश करने के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आओ मेरे साथ बाहर आओ। यह देखो बेटा, यह तो बहुत शानदार है सर। बेटे, यह कोई साधारण मोटरसाइकिल नहीं है। यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड ब्रेक्स और स्पेशल रडार है जो एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इसके अलावा यह मोटरसाइकिल हवा में भी उड़ाई जा सकती है। क्या? हाँ बेटे, इस बटन को दबाने से इसका इंजन जेट विमान के इंजन में बदल जाएगा और इसकी टंकी के नीचे से इसके पंख निकल आएंगे। अगले ही पल, वाह प्रोफेसर, तुम्हारा आविष्कार वाकई कमाल का है। इसके अलावा इसमें मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर व मिसाइल फिट है जो वक्त पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। बेटे, आज से यह गैरेज तुम्हारा हेडक्वार्टर है। तुम यहीं से अपने हर मिशन पर रवाना होंगे और यहीं लौट कर आओगे। और आज से तुम अजय नहीं, तूफान हो, अपराधियों के काल। जी। तुम चाहो तो आज ही अपने मिशन पर निकल सकते हो, जैसी आपकी आज्ञा। अगले ही पल तूफान अपने मिशन पर निकल गया। कुछ देर बाद वह शहर के बदनाम होटलों के चक्कर लगा रहा था। यहाँ भी नहीं है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वही है। उस्ताद, वह देखो कौन है। साला कोई जोकर लगता है। अरे उस्ताद, यह तो अपनी तरफ ही आ रहा है। तो आने दे साले, तेरी जान क्यों निकल रही है। उठ हरामजादे। कौन है बे तू, क्या चाहता है। तेरी मौत। तूफान। धाड़। हाय। अबे सालो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। अगले पल धाड़ ठाक ई ठाक हाय, और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब ठीक है, अब मैं तुझसे आराम से पूछताछ करूंगा। बोल, किस आतंकवादी ग्रुप का सदस्य है तू। भड़ाक। आह। जवाब दे वरना जान से मार डालूंगा। धाड़। शीघ्र ही। बताता हूँ, मैं ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का सदस्य हूँ। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है। मेहरौली की पहाड़ियों में बने एक विशाल तहखाने में हमारा अड्डा है। हमारा बॉस वहीं रहता है। कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में। अरे, ये तुम किसे उठा लाए तूफान। यह शख्स उनमें से एक है सर, जिसकी वजह से मेरे पिता की जान गई थी। इसका हाल तो बहुत बुरा है। किसी ट्रक से इसकी टक्कर हुई थी क्या। नो सर, इससे पूछताछ करने के लिए मैंने ही इसे 2-4 हाथ जमा दिए थे। ओह, इसने कुछ बताया। सिर्फ इतना कि ये ब्लैक स्कॉर्पियन दल का सदस्य है और इनका अड्डा मेहरौली की पहाड़ियों में है। बाकी की पूछताछ आप इससे खुद कर लीजिए। मैं ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे पर चला। मुझे इसके पीछे पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए। यह अकेला वहां फंस सकता है। इधर मेहरौली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के नीचे रुस्तम पकड़ा जा चुका है महान स्कॉर्पियन, और उसे पकड़ने वाला है तूफान। वह इधर ही बढ़ रहा है। अब हमारे लिए क्या आदेश है महान स्कॉर्पियन। उसे आने दो, लेकिन ध्यान रहे उसके पीछे पुलिस फोर्स यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जैसे ही वह पुल को पार करे, पुल को बम से उड़ा दो। उधर तूफान तेजी से ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे की तरफ चला आ रहा था।
ब्लैक स्कॉर्पियन को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। जैसे ही उसने पुल पार किया, भड़ाम! ओह, लगता है उन्हें मेरे पहुंचने की खबर मिल गई है। इसका मतलब मुकाबला तगड़ा रहेगा। उसी क्षण खच खच! ओह, हा हा हा! एरोमैन कहते हैं मुझे, महान स्कॉर्पियन का सच्चा सेवक और तेरी मौत। ओह, उफ! इसने तो अब मौत का परकाला बनकर ही निपटा जा सकता है। अगले ही क्षण धड़ाम! आई! आह! हिच! मर गया साला। टायर ब्रस्ट हो जाने की वजह से अब यह सड़क पर नहीं चल सकती। वह अंदर आ रहा है, उसे रोको। रुक जाओ वरना छलनी कर दिए जाओगे। लेकिन धाड़ ठाक! फायर! मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता कुत्तों। ओह! अगले ही पल आह! तूफान की बेल्ट से घातक किरणें निकलने लगी और सब जलकर राख हो गए। शीघ्र ही वह भयानक जंग खत्म हो गई। कुछ ही क्षण बाद, ओह तुम! इसका मतलब, हाँ कमीने, एरोमैन और तेरे सारे गार्ड्स खत्म हो चुके हैं। अब तेरी बारी है। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? पहले अपनी मौत से तो बच। उफ! दूसरे ही पल तूफान हैरानी से उछल उठा। ओह गॉड! बिच्छू डंक, हजारों बिच्छुओं का जहर भर दो इसके शरीर में। जो आज्ञा स्वामी। अगले ही क्षण साएं साएं! मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक मुझे बिच्छुओं के पैने डंक से बचा नहीं पाएगी। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। अचानक, ओह यह क्या! किरणें बंद क्यों हो गई? लगता है कुछ खराबी आ गई है। अब तो जहरीले पीनों से काम लेना पड़ेगा। हा 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 हा! ओह हा 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 हा! जो जहर पीकर और जहरीले बिच्छुओं को खाकर जीता हो, उस पर तेरी जहरीली पीने क्या असर करेंगी? अगले पल बिच्छू डंक बिच्छू की भांति उछलकर उसके शरीर से जा चिपका। उफ! इसके नाखूनों को मेरे शरीर से छूने का मतलब है तड़प तड़प कर मर जाना। हा 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 हा! ओह! आखिर जान बचाने के प्रयास में उसने अपनी लात चला दी। ठाक! फिर तूफान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। धड़ाम! धाड़! हाय! ढिशुम! हाय! कड़ाक! हा 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 हा! ओह! ओह! अब शायद मैं इससे बचने में सफल ना हो सकूं। हा 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 हा! और जैसे ही वह टुकड़े उसके हाथ में आए, आई! ई! अब स्कॉर्पियन की बारी है और तूफान स्कॉर्पियन की तलाश में चल पड़ा। ओह! यहाँ तो कोई नहीं। वह जरूर इन सीढ़ियों से भागा होगा। तूफान उस तक पहुंचता इससे पहले ही स्कॉर्पियन हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार हो गया। ओह नो! लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। धप! अगले ही क्षण वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और दूसरे ही क्षण उसकी मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। जल्दी ही। आज तेरे गुनाहों का हिसाब होकर ही रहेगा स्कॉर्पियन। तुम जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। देखते ही देखते तूफान ने अपनी मोटरसाइकिल से एक बटन दबा दिया। अगले ही पल तेज धमाकों से गगन गूंज उठा। आज एक देशद्रोही अपने अंजाम तक पहुंच गया। कुछ देर बाद, वेल डन माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का खात्मा ही मेरा अंतिम उड़ाव नहीं था सर। जब तक देश में कहीं भी अपराध होगा, मेरा यह सफर जारी रहेगा। आज से मैं तुम्हें पुलिस फोर्स में भर्ती करता हूँ तूफान। दिन में तुम पुलिस इंस्पेक्टर अजय के रूप में ड्यूटी निभाओगे और ज़रूरत पड़ने पर तूफान का रूप धारण कर लोगे। यस सर। तो यह थी तूफान सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।